आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार पटना के द्वारा जो है विज्ञापन निकाला गया है। चलिए इस विज्ञापन में क्या है, चलिए जानते हैं कि एक चीज़ को। बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ठीक है, विज्ञापन संख्या 1/2025 कीट संग्रहणकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन ये निकल गया है। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग पटना के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु, या जो नियुक्ति होगी वह नियमित होगी, ठीक है, हेतु समान विभाग प्रशासन बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों जो भारत के नागरिक हो से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in पर दिनांक 5/2/2025 से 5/3/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी ये जो है 5 तारीख से शुरू हो गया और 5 तारीख तीसरा यानी मार्च तक जो है ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कीट संग्रहणकर्ता हेतु पदों की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से है। देखिएगा, पद का नाम कीट संग्रहणकर्ता। वेतनमान की बात किया जाए तो वेतनमान 5200 से 20,002, ग्रेड पे 1800, वेतन स्तर 1 अराजपत्रित। ठीक है, योग्यता जो है अनिवार्य योग्यता शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट +2 जो विज्ञान है, जो साइंस से उत्तीर्ण है, जो इंटर साइंस से किए हुए हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इंटरमीडिएट 10 +2 विज्ञान उत्तीर्ण। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पदों की कोटिवार विवरणी, विभाग का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला, कुल यहाँ पे 35% जो है महिलाओं के लिए क्षेत्रीय आरक्षित सही रहेगा। दिव्यांग है और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सीट यहाँ पे हो गया, कुल 53। यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित 18, आर्थिक रूप से कमजोर 15, अनुसूचित जाति 10, अनुसूचित जनजाति 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 11, पिछड़ा वर्ग 6 और पिछड़े वर्गों की जो महिला उनको 2, कुल 53। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से देखा जा सकता है। ठीक है, वो आप नेट पे जाके भरिएगा, वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा नोट में दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। VH, ठीक है, जो विजुअली हैंडीकैप्ड होंगे VH। ठीक है, जो HH यानी मुख बधिर दिव्यांग, HH हेयरिंग हैंडीकैप्ड होंगे। OH यानी ऑर्थोपेडिक की, ठीक है, तो चलन दिव्यांग। ठीक है, MH मनोविज्ञान विकार दिव्यांग, बहुदिव्यांग। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या बढ़ भी सकती है। यानी ये जो है बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, घटता नहीं है। ठीक है, ये बढ़ता ही है। नोट 3, समान प्रशासन विभाग द्वारा समादेशी याचिका संख्या 16,760 2023 गौरव कुमार एवं बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में SLP सिविल संख्या इतना माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर पारितादेश के फलानुरूप अनारक्षित पदों की अनुमानता प्रभावित होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो कोर्ट का मैटर है। यहाँ पे देखिएगा आयु सीमा 1/8/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के लिए 37 वर्ष और जो अनारक्षित महिला है 40 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जो SC/ST उनके लिए 42। ठीक है, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्रों में अंकित उम्मीदवारों की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 22/1/2021 का आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान है। आरक्षण के बारे में जाने तो आरक्षण में आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन के अंकित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप आरक्षण का दावा उसी समय कर सकते हैं। ठीक है, जब ऑनलाइन आप फॉर्म भरिएगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में हो, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी बिहार राज्य के बाहर के निवासी व्यक्तियों का आरक्षण का लाभ नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा।
आप देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। वो जाति प्रमाण पत्र देंगे और डोमिसाइल यानी अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को ये जमा करना होगा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ठीक है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बिहार सरकार का होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र देना होगा, स्थानीय मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र देना होगा और उक्त सभी प्रमाण पत्र अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत मान होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हर एक चीज़ आप देख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लिए हैं और आरक्षण कोटि में सारा चीज़ इसमें दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हर एक चीज़ आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। अब आवेदन शुल्क की बात किया जाए तो समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से 600 रुपया, आर्थिक रूप से कमजोर 600, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो बिहार राज्य का स्थायी निवासी है 150 रुपया, आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य का स्थायी निवासी 150 रुपया, राज्य के बाहर उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो 600 रुपया। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क 1/4 जमा करना होगा। अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की यदि 600 रुपया निर्धारित है तो दिव्यांग अभ्यर्थियों को मात्र 150 रुपया शुल्क देय होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, आप फॉर्म भरने जाइएगा तो वहाँ पे आप और जो है आप जानकारी ले सकते हैं। और इनमें देखिए परीक्षा भी होगा इसका। ठीक है, और इसमें जो है इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर होगा और कुल जो है 100 अंकों का होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, परीक्षा जो होगा वो 2 घंटे का होगा। परीक्षा में इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 50 जो होंगे वो जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों होंगे। उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है परीक्षा जो है अब परीक्षा लेने के बाद इसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। अब परीक्षा में गलत उत्तर के नकारात्मक अंक लागू किए जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर 0.25 काटा जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला तथा निःशक्तग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश ऑनलाइन के समय आपको क्या क्या लगेगा। 10+2 का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, जाति आवास। ठीक है, दिव्यांग है दिव्यांगता, अगर स्वतंत्रता सेनानी है आपके कोई घर में तो उनका जो है आपको प्रमाण पत्र देना होगा। इस तरह से आप 5/3/2025 तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अनेक वीडियो देखने के लिए बहुतों ही वीडियो आपको मिल सकता है इस तरह का। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाए। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो PDF जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।